हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा था, जिसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने मैक्सिमम अकाउंट के बारे में और एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। तो ये सब चीजें हमारी 2 क्लासेस में हो चुकी हैं। ये हमने यहाँ पर आपकी 17 बैठी थी और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, हम कर चुके थे। कोक्स के बारे में पढ़े, कोक्स से रिलेटिव पर्सन, जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटिव पर्सन बनेंगे। तो आपका जो हमने फॉर्मूले यहाँ पर ये कवर कर लिए थे, एक तो ये वाला था हमारा कोक्स का, और एक ये वाला। ये 2 मैन आपके ज्यादातर यूज होते हैं। ओके, फिर ये वाला। यहाँ पर आते हैं हम कोक्स से रिलेटिव क्वेश्चन पे। देखिए, आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, जिसमें 2 OS मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, वेजिस, जीपी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें पूछा कोक्स ज्ञात करें। तो कोक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या है फॉर्मूला? कोक्स ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, DE माने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग CS माने क्लोजिंग स्टॉक है। तो कोक्स हमने क्या करा? ओपनिंग स्टॉक हमारा 4 लाख रुपए, परचेज हमारी 4,20,000 रुपए, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारे हो गए 8,000 प्लस 30,000, तो कितना हो गए 38,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया 52,000। तो हमारी सब चीज का यूज हुआ अभी फिलहाल के लिए। तो हमने कितना निकाल लिया? 4,46,000 हमारी वैल्यू आ गई। तो अगर कोक्स में ये चीजें दे रखे, देखो हमारा इसका और इसका फिलहाल इसमें कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4,46,000 रुपए। अब नेक्स्ट मीनिंग 6 लाख का जो सामान सेल करा वो 4,46,000 का। देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे क्या है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 4,46,000, वो कितने में सेल हुआ? 6 लाख में। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना आना चाहिए? देखिए, आपका ग्रोस प्रॉफिट भी मैच होगा, ये रहा 1,54, इसमें से माइनस करेंगे, इससे मैच हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। यदि जीपी एंड सेल्स अवेलेबल हो, अगर हमें जीपी दे रखा है और जी सेल्स दे रखी है, तो कोक्स बड़े प्यार से हम निकाल लेंगे। कोक्स सेल्स माइनस जीपी, सेल्स कर लो, सेल्स में से आप जीपी मत हटा दो, कोक्स आपका आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट सेल्स माइनस जीपी। तो अगर इसे ही हम उधर ले जाएं तो सेल्स में से आपका कोक्स माइनस हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बन गया। बता है नॉर्मल यही। इसे हमने क्या करा, ग्रोस प्रॉफिट में, ये आप देखे ध्यान से, कुछ बच्चों का यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। ग्रोस प्रॉफिट को मैं उधर उठा के ले गया, ये आ गया। सेल्स मेरी यहाँ की यहीं रही, कोक्स मेरा जब इधर आया प्लस का माइनस हो गया। आपने मैथ की क्लास में ही पढ़ा होगा कि जब इक्वल टू का साइन और इधर से उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। कैलकुलेट कोक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हो गया, सेल्स हमारी ये हो गई, नेट परचेस ये हो गई। नेट परचेस मतलब इसमें से परचेस हमारी माइनस है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स हो गई है, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न हो गई हमारी। ये सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो हमसे क्या पूछा इन्होंने? कोक्स पूछा, कैलकुलेट कोक्स। तो हम वही फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक हम लगा लेते हैं। मैं आपका भी यहाँ से रफ कर देता हूँ ये। ओके, तो दोस्तों हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हम इसमें ढूंढते हैं, कहाँ है? ये रहा, 16,000 रुपए हमें मिल गया। कितना है? 16,000 रुपए, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद परचेज, कहाँ है परचेज? हमारी नेट परचेज। एक नेट परचेज दे रखे 72,000, एक परचेज रिटर्न। तो क्या इसका यूज है? इसका यूज नहीं है हमारा, हम केवल नेट परचेज लेंगे अब, क्योंकि हमारे पे नेट दे रखे। अगर ये परचेज होती तो हम इसे माइनस करते। तो इसलिए ही आपका यहाँ पर कट लग रहा है। कट क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका इसमें कोई काम अभी नहीं है। क्लियर? आए अब आगे। फिर आया डायरेक्ट एक्सपेंसिस। डायरेक्ट एक्सपेंसिस बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, इसका कोई काम नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसिस इसका काम है हमारा सेल्स, नेट परचेस, ये सब देख लीजिए। तो 18,600 के आपके ही हो गए। फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक सीधा दे रखा है 28,000। ये
78,600 आपकी डायरेक्ट वैल्यू। कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट। अब आपका इसमें पूछा ग्रोस प्रॉफिट, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारी परचेज है वो है 8 लाख रुपए। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है 20,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसिस ये हो गया। 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर, हमने 2/3 जो है गुड्स सोल्ड कर दिया। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान करना, 2/3 हमने सोल्ड कर दिया गुड्स, कितना 6,10,000 का। लेकिन जो परचेज है, परचेज यहाँ पर पूरे पार्ट की है, मतलब 1 माइनस 2/3, तो 3, 1/3 ये जो है हमारा मतलब माइनस हो गया इसमें से। तो ये आपको मैं आपको और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये हो गया दोस्तों। तो हमारी बारी इस पर आती है। ये मैं आपका रफ कर देता हूँ। ये वाला ध्यान रखिए आप। जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज आपकी पीडीएफ में मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं पीडीएफ ऐसे करके डालेगा हूँ, जो आपकी लास्ट क्लास हो करेगी उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली पीडीएफ देख लेते हैं, क्लास में तो फिर पूछते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। तो पहले क्लास देखें, आपको लास्ट में पीडीएफ उस क्लास की लास्ट में पीडीएफ मिल जाया करेगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और टेलीग्राम पर भी, दोनों पर आपको मिल जाया करेगी। तो हमारा यह है। अब हम इस पर आते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट। तो आपको ऐसी स्थिति में ग्रोस प्रॉफिट करना है तो सबसे पहले आपके पास कोक्स होना चाहिए। तो कोक्स का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, क्लोजिंग स्टॉक हमने फॉर्मूला कर लिया। कोक्स तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 8 लाख रुपए। सबसे पहले जो जो हमें चीज अवेलेबल है वो आप कर लो। जो जो चीज हमें इसमें दे रखी है वो आप इसमें से ले लो। ओके, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ये रहा 8 लाख। परचेज सबसे नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक क्या हमारा है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो हमारी परचेज, हमने परचेज ले लिया 8 लाख रुपए। क्लियर, ये हमारी परचेज आ गई। डायरेक्ट एक्सपेंसिस, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसिस है 60,000 रुपए के। और ये माइनस भी कर लिया हमने परचेज इसमें से, यहाँ पे डैग करके दिखा दो, वो 60,000 रुपए के हो गए। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास क्या, देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करा, 80,000 में से 20 78, 78 प्लस 60,000 तो 8,40,000 हमारा कोक्स आ गया। फिर हमारा क्या आया, ग्रोस प्रॉफिट की बारी आई। अब किसकी बारी आ रही है, आपकी ग्रोस प्रॉफिट की। जैसा कि ग्रोस प्रॉफिट के हमने फॉर्मूले देखे थे यहाँ पर, ये कोक्स निकल गई सेल्स माइनस जीपी। तो इस वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, 2/3 हमारा माल बिक गया, कितने का, 6,10,000 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/3, तो 8 लाख, कोक्स का 2/3 इक्वल टू 8,40,000। यही तो कहना चाह रहा है वो, कोक्स का 2/3 ये है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाले तो आपकी आएगी 5,60,000। क्लियर। तो अगर हम 6,10,000 में से 5,60,000 आपका माइनस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 50,000 रुपए। ये हो गया हमारा जीपी। क्लियर, ये हो गया हमारा जीपी। मैं आपको ये वाली चीज एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 कोक्स, ये आपका मैथ जैसी कैलकुलेशन समझिए। कोक्स कितना है हमारा, 8,40,000। तो इन्होंने क्या कहा, 2/3 गुड्स आर सेल्ड। जब हमें सेल्स की जो वैल्यू 2/3 की बता रही है तो कोक्स भी तो हमें 2/3 ही निकालना पड़ेगा। हमने इसका 2/3 कर दिया तो हमारा 2/3 5,60,000 आया। इसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमारा जीपी आया। क्योंकि कैसे, जीपी का फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए जैसा मैंने आपको बताया ही ना। ग्रोस प्रॉफिट, अगर तुम कोक्स इधर ले जाते हो, सॉरी ये आइए, अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना सेल्स माइनस कोक्स, तो हमने क्या करा, सेल्स ये रही 6,10,000 रुपए हमारी, कहाँ गई ये रही, 6,10,000 रुपए सेल्स है हमारी ये रही। तो हमने इसमें 6,10,000 में से 5,60,000, 50,000 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2022 इज 2,85,000 रुपए। जीपी इज 25% सेल्स, फाइंड आउट कॉस्ट। मतलब क्या कह रहा है, नेट सेल्स है हमारी 2022 की 2,85,000 रुपए, सेल्स हमें दे दी 2,85,000 रुपए। 25% सेल्स, 25% सेल्स, फाइंड आउट कॉस्ट, 25% ऑन सेल्स। ठीक है, लेकिन क्या जीपी, जीपी जो है 25% ऑन सेल्स है। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो बढ़ते हैं हम आगे। तुमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा इसमें, जीपी,
तो हमारा सेल्स क्या है 2,85,000 का 25% हमने निकाल लिया। तो 25 अगर हमने परसेंट निकाल लिया तो जब अपने जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी ये, तो मल्टीप्लाई करोगे 31,250। तो नेट सेल्स कितनी थी 285 में से घटाया तो आपका कोक्स आ गया 2,13,750। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आए कैलकुलेट कोक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन। ये वाला क्वेश्चन आपका बढ़िया है। सेल्स दे दी, सेल्स रिटर्न दे दी, जीपी करंट इनवर्ट दे, करंट इन कैरीज इनवर्ट सॉरी, आउटस्टैंडिंग परचेज, परचेज रिटर्न, कोक्स। हमने कोक्स निकाला सबसे पहले सेल्स माइनस जीपी। सेल्स आपकी क्या है 54,000, जीपी आपका क्या है 16,000। कोक्स सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लो और फिर आपका जीपी माइनस कर लो 1,20,000 रुपए, तो आपका कोक्स आ गया। ये कोक्स तो ये मिल गया। अब उनने पूछी क्लोजिंग स्टॉक, इसमें वैल्यू कर रखे आप इसकी फॉर्मूले में, जो आपका ये वाला फॉर्मूला मैंने कई जगह कराया ये वाला, इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि मैं फिर नीचे तो डायरेक्ट कराऊंगा ना, इस वाले फॉर्मूले में रख के आप इसकी सीधी वैल्यू ला सकते हैं। क्लियर। कैलकुलेट नेट सेल्स ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट नेट सेल्स ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोक्स हमारी 1,00,000 रुपए, जीपी है 20% ऑन सेल्स। ठीक है, तो इसमें आपको जीपी 20% ऑन सेल है, हम जीपी को ही सेल की जगह कोक्स पे ला देंगे। तो हमने क्या करा 20/100 कर दिया, 1/5 होना चाहिए। तो इसका अगर हम एक कम कर देते हैं, मतलब मान लो सेल्स पे है, तो कोक्स की वैल्यू तो कम होगी ना। ये मान के चलिए जो हमारी कोक्स की वैल्यू कम है, जितना ऊपर हो उसमें से माइनस कर दो, तो 1/4 आपका 25,000 आ गया। तो 1,00,000 में से ये आपका हो गया, तो सेल्स आपकी 1,25,000 रुपए आ गई। कोक्स की वैल्यू 1,00,000 है, नॉर्मल सी बात है, सेल्स आपकी एक्स्ट्रा ही आएगी। क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहाँ पर ही, हमारी फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।